रामनगर शहर की सबसे शांत गली में एक परिवार रहता था, शर्मा परिवार। उनकी इकलौती बेटी अनामिका, 22 साल की, कॉलेज में पढ़ने वाली, सबकी चहेती, मगर अंदर से बेहद अकेली। वो अपनी बातों को अक्सर एक डायरी में लिखती थी। एक ठंडी रात थी जब अनामिका अचानक घर से गायब हो गई। उसके कमरे में सब कुछ सही सलामत था, बस उसकी डायरी बिस्तर पर खुली पड़ी थी। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर मैं कल जिंदा न रहूं तो इसका जिम्मेदार वही होगा। लेकिन नाम अधूरा रह गया। शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 3 लोगों पर शक किया। पहला, अजय, उसका क्लासमेट जो उससे प्यार करता था, लेकिन अनामिका ने इनकार कर दिया था। दूसरा, मिस्टर मेहरा, उसका पड़ोसी जो अक्सर देर रात उसके घर के पास घूमते देखा जाता। तीसरी, रीना, अनामिका की सबसे करीबी दोस्त, लेकिन हाल ही में दोनों के बीच किसी बात को लेकर गहरा झगड़ा हुआ था। हर एक के पास अनामिका को नुकसान पहुंचाने का कारण था, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था। 2 दिन बीते। तीसरे दिन शहर के बाहर एक पुराने कुएं से पुलिस को एक लाश मिली। चेहरा पहचानना मुश्किल था, मगर हाथ में वही डायरी का खून से सना हुआ। अब ये गुमशुदगी का नहीं बल्कि हत्या का केस बन चुका था। पुलिस ने डायरी के बाकी हिस्से खंगाले। उसमें कुछ अजीब कोड वर्ड्स लिखे थे, नीला कमरा, अधूरी दोस्ती और अजनबी परछाई। ये किसकी ओर इशारा कर रहे थे? तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि अनामिका की सबसे आखिरी बार मुलाकात उसकी दोस्त रीना से हुई थी, लेकिन रीना ने कहा, मैं उससे हफ्ते भर पहले मिली थी। उसकी बातें झूठी लग रही थीं। कुछ दिन बाद अनामिका के घर की बुक शेल्फ की पीछे से डायरी के पटे पन्ने बरामद हुए। उसमें साफ साफ लिखा था, रीना ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे एक नीले कमरे में बुलाया है। शायद यही आखिरी बार होगा जब मैं लिख रही हूं। अगर मैं न रहूं तो समझ लेना रीना ही मेरी मौत की वजह है। सच सामने आ गया। कातिल कोई और नहीं, रीना ही थी। वजह थी ईर्ष्या। अनामिका ने उसकी जिंदगी का एक ऐसा राज जान लिया था जिसे रीना दुनिया से छुपाना चाहती थी। डर के मारे उसने अनामिका को पुराने कुएं तक बुलाया और धक्का दे दिया। गिरफ्तार होने पर रीना हंसते हुए बोली, अनामिका ने सोचा कि डायरी लिखकर वो सच बचा लेगी, लेकिन सच कभी सुरक्षित नहीं रहता। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, लेकिन उस डायरी का आखिरी कोड वर्ड, अजनबी परछाई, आज भी एक रहस्य है। कभी कभी रात में लोग कहते हैं कि उसी कुएं के पास एक परछाई खड़ी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्या वो रीना का सच है या अनामिका की आत्मा? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। दोस्तों, ये थी अधूरी डायरी की कहानी। अब सवाल आपसे, क्या सच में रीना अकेली थी या उस अजनबी परछाई के पीछे कोई और भी शामिल था? दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल अर्नव द कार्टूनिस्ट को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन मिलेंगी ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियाँ।